प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि रमज़ान में शैतान कैद होता है, फिर भी लोग गुनाह क्यों करते हैं, बुरे काम क्यों करते हैं। ये सवाल बहुत से लोगों के दिमाग में आता होगा, तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि बालों में कंघी करते वक्त एक गलती मत करना, बाल काटते वक्त एक गलती मत करना। तो दोस्तों, वो कौन सी गलती है और हज़रत अली ने इसके बारे में क्या फरमाया है, ये भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि शौहर की 7 बातें औरत का दिल जीत लेती हैं। ये 7 बातें हर आदमी को समझना चाहिए। इन सब के साथ साथ हम आपको बताने वाले हैं कि औरत अपने शौहर से 3 बातें चाहती है। इन 3 बातों का हर आदमी को ख्याल रखना चाहिए। सब कुछ बताने वाले हैं, बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि रमज़ान में शैतान कैद होता है, फिर भी लोग गुनाह क्यों करते हैं। प्यारे दोस्तों, हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, ये रमज़ान तुम्हारे पास आ गया है, इसमें जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। महरूम है वो शख्स जिसने रमज़ान को पाया और उसकी मग़फ़िरत ना हुई, कि जब इसकी रमज़ान में मग़फ़िरत ना हुई तो फिर कब होगी। तो दोस्तों, इस हदीस में इस बात का जिक्र है कि रमज़ान में शैतान कैद हो जाते हैं। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान आ गया, बरकत वाला महीना है। अल्लाह ताला ने इसके रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए। इनमें आसमान के दरवाज़े खोले जाते और जहन्नम के दरवाज़े बंद किए जाते हैं और इसमें मरदूद शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। इसमें एक रात है 1000 महीनों से बेहतर। जो इसकी भलाई से महरूम रहा वो बिल्कुल ही महरूम रहा। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब रमज़ान आता है तो आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। एक रिवायत में है कि जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। शयातीन जंजीरों में जकड़ दिए जाते हैं। एक रिवायत में है कि रहमत के दरवाज़े खोले जाते हैं। इसी तरह से दोस्तों, एक और हदीस में इरशाद हुआ कि सरकश और बड़े बड़े शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों, इससे हमें ये पता चला कि रमज़ान का महीना बहुत रहमतों और बरकतों का महीना है और इस महीने में शैतान को कैद कर दिया जाता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जब शैतान कैद हो जाता है तो फिर भी लोग गुनाह क्यों करते हैं। तो दोस्तों, पहली बात तो ये है कि बड़े बड़े शैतान को कैद कर दिया जाता है और छोटे छोटे शैतान खुले फिरते हैं, जिनकी वजह से लोग गुनाह करते हैं। जैसा कि दूसरी हदीस में इरशाद हुआ कि सरकश और बड़े बड़े शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। दूसरी बात दोस्तों, कि इंसान शैतान के बहकावे में आकर 11 महीने तक गुनाह पर गुनाह करता रहता है और रमज़ान में शैतान के कैद होने के बावजूद उसके गुनाहों की आदत नहीं जाती। तो जो लोग बड़े बड़े शैतानों के कैद होने के बावजूद रमज़ान के महीने में भी गुनाह कर रहे हैं, वो ये बात समझ लें कि इंसान के गुनाहों में शैतान के बहकावे से ज़्यादा इंसान का अपना हाथ होता है। इसलिए दोस्तों, रमज़ान का महीना चल रहा है, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और गुनाहों से दूर रहें। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि बालों में कंघी करते वक्त एक गलती मत करना। तो दोस्तों, वो कौन सी गलती है और हज़रत अली ने इसके बारे में क्या फरमाया है। एक मर्तबा हज़रत इमाम अली की खिदमत में एक शख्स आया और दस्ते अदब को जोड़कर कहने लगा, या अली, मेरा भाई बार बार कंघी करता है, क्या सारा दिन रात कंघी करना सही है। बस जैसे ही ये पूछा गया तो हज़रत इमाम अली ने फरमाया, ए बंदाए खुदा, याद रखना, बालों में कंघी करना मुस्तहब है, लेकिन बार बार कंघी करना इंसान के वजूद में ख्वाहिशात नफ्स उभारता है और इंसान का वक्त ज़ाया करता है।
तो वो शख्स पूछने लगा, या अली, कंघी करने का सबसे सही वक्त कौन सा है? हज़रत अली ने फरमाया कि जो इंसान सुबह उठने के बाद बैठकर बालों में कंघी करता है, बाल संवारता है, तो अल्लाह उसका दिमाग रोशन करता है, उसको भूली हुई बातें भी याद आने लगती हैं और उसका चेहरा पुररौनक होने लगता है। वो शख्स पूछने लगा, या अली, कंघी करते वक्त वो कौन सा अमल है जो इंसान की बीमारी या परेशानी का सबब बनता है? बात जब यहाँ तक पहुँची तो हज़रत अली ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, कभी भी किसी दूसरे की कंघी अपने बालों में इस्तेमाल ना करना, क्योंकि इस अमल से इंसान का जहन कमज़ोर और बालों की जड़ें बीमार होने लगती हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि शौहर की 7 बातें औरत का दिल जीत लेती हैं। इन 7 बातों का हर आदमी को ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, कभी भी अपनी बीवी के सामने बार बार किसी दूसरी औरत की तारीफ नहीं करना, क्योंकि कोई भी बीवी अपने शौहर के मुंह से किसी दूसरी औरत की तारीफ बर्दाश्त नहीं करती। नंबर 2, कभी भी अपनी बीवी पर हाथ मत उठाना। बीवी अगर कोई गलती करे तो उसे प्यार से समझाना, बीवी के साथ मार पिटाई कभी नहीं करना। जो लोग अपनी बीवियों के साथ मार पिटाई करते हैं, उन औरतों के दिल में अपने शौहर के लिए नफरत पैदा हो जाती है। नंबर 3, कभी भी अपनी बीवी के सामने किसी मुश्किल परेशानी की वजह से मत रोना, वरना बीवी की नज़र में तुम कमज़ोर मर्द बन जाओगे। नंबर 4, कभी भी अपनी बीवी को ये मत बताना कि तुम कितना कमाते हो। अगर तुम ज़्यादा कमाते हो तो तुम्हारी बीवी ये जानकर फिजूल खर्ची करेगी और उसे तुम्हारे पैसे की कदर नहीं होगी। और अगर तुम कम कमाते हो तो तुम्हारी बीवी ये जानकर हमेशा रोती रहेगी कि हाय मेरी किस्मत। नंबर 5, कभी अपनी बीवी को अपने अहम राज नहीं बताना, क्योंकि औरत के दिल में कोई बात नहीं रहती। ये औरत की फितरत है कि जब तक कोई बात या राज किसी को बता ना दे उसे सुकून नहीं मिलता। औरत के दिल में कोई बात नहीं रहती। नंबर 6, कभी भी अपनी बीवी के सामने अपने बहन भाई और माँ बाप रिश्तेदारों की बुराई नहीं करना, क्योंकि औरत वैसे भी अपने शौहर के रिश्तेदारों को कम पसंद करती है। और जब शौहर खुद ही अपने रिश्तेदारों की, अपने घर वालों की कोई बुराई अपनी बीवी के सामने करता है तो औरत को शौहर के रिश्तेदारों से अलग और दूर भागने का मौका और बहाना मिल जाता है और वो औरत अपने शौहर के रिश्तेदारों की इज्जत नहीं करती। नंबर 7, कभी भी अपनी बीवी को किसी दूसरे के सामने मत डांटना। मियाँ बीवी के आपस की नाराज़गी अपने कमरे तक ही रखना। अगर बीवी कोई गलती करे तो उसे अपने घर वालों के सामने बुरा भला मत बोलना, बल्कि उसे प्यार से समझाना। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि औरत अपने शौहर से 3 चीज़ें चाहती है। नंबर 1, अटेंशन। नंबर 2, एप्रिशिएशन। नंबर 3, प्रोटेक्शन। दोस्तों, यकीनन ये चीज़ें आपके लिए नई होंगी। आइए इनके बारे में हम आपको बताते हैं। नंबर 1, अटेंशन, यानी बीवी चाहती है कि मुझे महसूस किया जाए। दिन भर बीवी थकी हारी काम करती रहती है, उसके बाद जब शौहर शाम को घर आता है तो उससे कोई बात नहीं करता, उसे वक्त नहीं देता और इसी से नाइत्तेफाकी बढ़ती है। इसलिए आप जब अपने घर पहुँचें तो अपनी बीवी को वक्त दें। नंबर 2, एप्रिशिएशन, यानी अपनी बीवी का हौसला अफजाई करो। उसने खाना बनाया है तो उसके खाने की तारीफ करो, उसके छोटे छोटे कामों की तारीफ करते रहो, ताकि बीवी के एहसासात अपने मर्द की तरफ माइल हों, किसी गैर मर्द की तरफ नहीं। नंबर 3, प्रोटेक्शन, यानी औरत चाहती है कि मेरा कोई भी मामला हो, कोई भी काम हो, उसमें मेरा शौहर मेरी हिफाजत करे, मेरा बचाव करे। लेकिन दोस्तों, हिफाजत करना तो दूर की बात, बचाव करना तो दूर की बात, बाज़ जाहिल लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बीवियों पर जुल्म करते हैं, जिसका असर ये होता है कि आने वाली औलाद नाफरमान हो जाती है। फिर रोते फिरते हैं कि हमारी औलाद नाफरमान हो गई। तो इससे बचने के लिए आप अपनी बीवी पर हाथ ना उठाएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यही सब बातें हम आपको बताने वाले थे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।